नमस्ते भैया बहन। क्लास 6 के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है जिसका पार्ट 1 मैंने पूर्व में आपको दिया था, पार्ट 2 है। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो जैसा कि डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक संपूर्ण रास्ता है। तो किसका रास्ता? इलेक्ट्रिक करंट का, या सिर्फ करंट भी कह सकते हैं उसको। कहां से कहां तक? फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। थ्रू, इसके बीच में कुछ चीजें हैं। वो क्या है? तो वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग तरह के बिजली के सामान। तो पूरा डिफिनेशन क्या हुआ? एक संपूर्ण ऐसा रास्ता जिसमें किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से होते हुए इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा संपूर्ण रास्ता या कंप्लीट रास्ता जिसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होते हुए इलेक्ट्रिक करंट को जाने का रास्ता देता हो, इसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। चलते हैं आगे ये सर्किट के टाइप्स पर। तो सर्किट टाइप्स ऑफ सर्किट, तो ये दो तरह का होता है। पहला है ओपन सर्किट और दूसरा है क्लोज सर्किट। सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट को जानते हैं। देखिए, नाम सजेस्ट करता है ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, लेकिन यहां पर ओपन इंडिकेट करता है ब्रेक को। मतलब किसको ब्रेक करता है? तो हम जैसे सर्किट में जान चुके हैं कि एक संपूर्ण रास्ता होना चाहिए। किसके लिए? तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। लेकिन यही जो रास्ता है, कहीं पर अगर बीच में ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट या करंट एक टर्मिनल से होते हुए बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनसे होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंच नहीं पाएगी और आपका जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बीच में लगा हुआ है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि डिफिनेशन भी दिया हुआ है, व्हेन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं पर अगर उस रास्ते में रुकावट है, बाधा है या वो टूटा हुआ है, जिसके कारण की इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है ओपन सर्किट का। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोड के रूप में क्या दिया हुआ है? तो बल्ब लगा हुआ है और ये जो लाइन दिखाई हुई है ये आपका एक्चुअली में क्या है? तो ये इलेक्ट्रिकल वायर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बड़ी लाइन और छोटी लाइन लगी हुई है जिसके दोनों तरफ प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है डीसी सोर्स, मतलब सेल या बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर एक टेढ़ी लाइन आपको दिख रही है जो कि इंडिकेट कर रहा है स्विच को। अब चूंकि यहाँ पर देखिए, जैसा कि डिफिनेशन में दिया हुआ है, जैसा कि आपने डिफिनेशन में दिया हुआ है
कि व्हेन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं पर वो टूटा हुआ है। ब्रोकन से संदर्भ है कि आप देखें इस पिक्चर में, इस सर्किट डायग्राम में, कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर है, ये इलेक्ट्रिकल वायर जहां पर स्विच लगा हुआ है वो वहां से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जुड़ा हुआ नहीं है मतलब कि जो एक टर्मिनल से होते हुए जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपको वायर है और बल्ब लगा हुआ है, उससे होते हुए दूसरे टर्मिनल तक ये कैसे पहुंच सकती है, जबकि तार जो कि स्विच के रूप में यहाँ पर दिखाया हुआ है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है वहां पर एक थोड़ा सा गैप है। तो इस तरह के जो सर्किट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, तो ओपन सर्किट कहेंगे। इस तरह के सर्किट को हम क्या कहेंगे, तो ओपन सर्किट कहेंगे। अब चलते हैं क्लोज सर्किट की ओर। क्लोज सर्किट क्या है? एक कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। मतलब एक संपूर्ण रास्ता एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक विभिन्न इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट का ही क्लोज सर्किट कहलाता है। देखते हैं पहले वाले सर्किट डायग्राम को। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे डीसी है, डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है बैटरी के रूप में, सेल के रूप में, और इलेक्ट्रिकल वायर और लोड है बल्ब के रूप में, और स्विच है जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये ओपन सर्किट है। लेकिन यही स्विच अगर दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसके साथ जुड़ जाता है, सट जाता है, तो वैसा सर्किट होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक टर्मिनल से होते हुए, बल्ब से होते हुए, इलेक्ट्रिकल वायर से होते हुए, स्विच से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा और आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का जो सर्किट होगा उसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे। तो एक बार क्लोज सर्किट के ऊपर भी ध्यान देख लेते हैं। देखिए, ये है क्लोज सर्किट का डायग्राम। यहाँ बल्ब दिख रहा है जो कि जल रहा है, जो पीली लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रही है, मतलब बल्ब जल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, सेल या बैटरी जो डीसी सोर्स है उससे होते हुए आपका टर्मिनल, बल्ब के टर्मिनल से होते हुए यहाँ स्विच देख रहे हैं। स्विच जो है दूसरे साइड में जो इलेक्ट्रिकल वायर है उससे, उसके साथ सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। लेकिन जब आप पहली वाली सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रोकन है, मतलब ये आपस में नहीं सटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसको ओपन सर्किट कहते हैं। और क्लोज सर्किट में आप देख रहे हैं कि एरो का निशान जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में करंट के फ्लो को दिखा रहा है, ठीक है, जिससे आपका बल्ब जल रहा है। तो इस तरह के जो सर्किट होंगे उसको क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट कहेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें अब देखिए आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। ओपन और क्लोज सर्किट आपस में दिखाए हुए ऊपर नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो ओपन सर्किट में फिर से वही स्विच जहां पर लगा हुआ है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन क्लोज सर्किट में वो वायर के साथ बिल्कुल इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है और करंट का फ्लो हो रहा है, तभी बल्ब आपका क्लोज सर्किट में जल रहा है। लेकिन ओपन सर्किट में ऐसा नहीं होने के कारण बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो आशा है कि आपको सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। टर्मिनल, बार बार मैंने सर्किट के समझाने के क्रम में टर्मिनल शब्द का प्रयोग किया। टर्मिनल है क्या? ए टर्मिनल इज द पॉइंट एट विच कंडक्टर फ्रॉम ए कंपोनेंट और डिवाइस और नेटवर्क कम्स टू एन एंड। मतलब टर्मिनल एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि कंडक्टर या कोई कंपोनेंट या डिवाइस वहां पर आकर के खत्म हो जाता है। टर्मिनल में ऑल्सो रेफर टू एन इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड टू द एंड पॉइंट, और ये एंड पॉइंट भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कहलाता है। इसको दूसरे शब्द में देखें तो टर्मिनल इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स और एग्जिट।
जहां से इलेक्ट्रिसिटी या तो अंदर आती है या जाती है। अब सिंपल देखिए, अगर आपके घर में बैटरी लगा हुआ होगा बड़ा वाला, तो आप बैटरी में देखेंगे कि बैटरी के दोनों के साइड में मेटल का गोल ऐसा कुछ निकला हुआ रहता है, जिससे कि आप बिजली के तार को टाई अप करते हैं, बांधते हैं। जब चार्ज करना होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके इन्वर्टर से होते हुए, उस तार से होते हुए, उस बैटरी में, उस टर्मिनल से होते हुए जाता है और बैटरी को चार्ज अप करता है। और जब लाइट नहीं रहती है तो बैटरी में जो ऊर्जा, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, उसी टर्मिनल से होते हुए, आपके इन्वर्टर से होते हुए आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तक पहुंचती है और उसको वो ग्लो करता है। तो आसान शब्दों में कहें तो टर्मिनल इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट कैन इंटर और एग्जिट। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। टर्मिनल इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स और एग्जिट। आशा है आपको टर्मिनल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। बल्ब। बल्ब तो हम लोगों ने सबने देखा होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि इसे डिफाइन करिए तो आप में से अधिकतर बच्चे इसे समझाने में असमर्थ होंगे। तो देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। बल्ब इज ए डिवाइस व्हेन स्विच्ड ऑन इट प्रोड्यूसेस लाइट। मतलब बल्ब एक ऐसा यंत्र है, जब उसमें स्विच ऑन किया जाता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। बहुत आसान है। अब फ्यूज्ड बल्ब क्या है? तो व्हेन द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन, बल्ब इज कॉल्ड फ्यूज्ड बल्ब। मतलब आपने बल्ब में देखा होगा, बल्ब के अंदर दो तार, पतली पतली तार निकली होती है, जिसके ऊपर स्प्रिंग के जैसा और भी पतला तार लगा हुआ रहता है, वही फिलामेंट कहलाता है। तो वो फिलामेंट अगर कहीं पर टूट गया है तो वैसे बल्ब को हम कहेंगे फ्यूज्ड बल्ब। आगे चलते हैं। फिलामेंट का डिफिनेशन देखिए क्या दिया है। ए थिन स्पाइरल वायर, मतलब एक काफी पतला घुमावदार तार इनसाइड द बल्ब, जो कि बल्ब के अंदर रहता है, इज कॉल्ड फिलामेंट। इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और ये तार या फिलामेंट जो है ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्या है? तो एक तरह का मेटल है। बच्चों, अगर आपको इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जो कि पसंद आ रहे हों चाहिए, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, साइंस बाय संजीव आचार्य जी। धन्यवाद।